देखो अब हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है और वो सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी देख लिया है, राइट। बट अगर वो रेशनल नंबर जो हमने पढ़े वो रेशनल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो देखो नेक्स्ट हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट। अब वो कैसे करेंगे? तो देखो डेसिमल्स के बारे में तो आपको पता ही है, 0.1, 0.2, 0.235, 0.645, ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे डेसिमल नंबर्स हैं, राइट। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। कौन से नंबर होते हैं? जैसे 3/2, 1/4, 137/5, 1681/20, ये सारे नंबर स्टूडेंट्स रेशनल नंबर भी हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ये रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है वो p/q के फॉर्म में है, राइट। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हमें डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना तो हमें आता है। तो चलो सबसे फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 3/2, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 और 2। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, राइट। रिमाइंडर कितनी बच रही है? 1। अब डिवीजन हो नहीं सकता तो हमने डेसिमल लगा दिया, राइट। तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर अब हमारी क्या बच रही है? 0 0, राइट। ऐसा ही एक और नंबर लेते हैं। देखो दूसरा नंबर हमने क्या लिया था? दूसरा नंबर हमने लिया था 1/4। उसको ही डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ पे 4। डायरेक्टली डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो अब क्या होगा? 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, राइट। रिमाइंडर कितनी बच रही है? 2। यहाँ पे फिर से 0 लगा दिया। अब यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20। और रिमाइंडर अब हमारी क्या बच रही है? 0 0, राइट। थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स? 137/5। तो उसको भी करके देखते हैं। देखो थर्ड को भी डेसिमल में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। क्या है? 137/5। तो देखो अब क्या करना है? 137 को 5 से डिवाइड करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, ये डिवीजन तो आपने आगे देखा भी है, राइट। तो कितनी रिमाइंडर बच रही है? 3 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35, राइट। और हमारी रिमाइंडर होगी 2। डिवीजन के लिए हमने 0 लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और हमारी रिमाइंडर आ गई 0 0। तो हमने यहाँ पे डिवीजन स्टॉप कर दिया, राइट। एक और एग्जाम्पल भी हमने लिया है तो देखो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्या है? 1681 डिवाइडेड बाई 20, राइट। तो चलो उसका भी डिवीजन करके देखते हैं। क्या है? 1681 को 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 20 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 160 आएगा। रिमाइंडर कितनी बच रही है? 8। 1 भी लगा दिया, राइट। अब 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 80। अब रिमाइंडर कितनी बच रही है? 1। अब तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना? ये डिवीजन तो हमने देखा ही है, राइट। अब इसको हम 0 लगा देते हैं तो अब डिवीजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर से एक 0 लगा दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब हम डिवीजन कर सकते हैं। 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100। मीन्स अगेन रिमाइंडर 0 आ रही है, राइट। तो यहाँ पे हमने सारे जो नंबर्स के एग्जाम्पल लिए थे वो सारे रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है ना। और ये डिवीजन जब हम कर रहे थे तब आपने कोई चीज नोटिस की स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने भी डिवीजन किए वो सभी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ रही है ना। देखो यहाँ पे भी 0 आ रही है। और दूसरी क्या चीज हो रही है? जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमें जो आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स वो आंसर भी कुछ फाइनाइट डेसिमल मिल रहा है। देखो यहाँ पे 1.5, 0.25, 27.4, यहाँ पे भी 84.05, सब फाइनाइट डेसिमल मिल रहा है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो नंबर्स है, राइट, जो भी रेशनल नंबर के डिवीजन करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिले और हमें डेसिमल कुछ फाइनाइट मिले तो वो सारे डेसिमल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वो डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट, जिसमें हमारी रिमाइंडर 0 होगी।
और हमें कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स, कुछ फाइनाइट डेसिमल मिल रहे हैं, तो वो सारे क्या हो गए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया स्टूडेंट्स? हमने सारे रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और दो चीजें भी ऑब्जर्व की कि रिमाइंडर हमें 0 मिल रही है और जो भी डेसिमल हमें मिल रहा है वो कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो ये एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर्स एज अ डेसिमल्स, और नंबर दिया गया है 327/500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डिवीजन अप्लाई करना है या वो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करनी है वो नहीं बताया है, तो हम क्या करते हैं दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं और आंसर कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है 327/500 करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 327 और 500। तो सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हम अगर डिवीजन करने जाएंगे तो हो पाएगा नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं डेसिमल लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब डिवीजन कर सकते हैं इजीली, राइट, हमने आगे किया ही है। तो 500 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3000, राइट। अब हमें रिमाइंडर कितनी मिल रही है 270, एक और 0 लगा दिया। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2500, राइट। अब इसकी रिमाइंडर क्या आ रही है 200, राइट, एक और 0 लगा देते हैं। अब अगर हम 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2000, तो अब इसकी रिमाइंडर हमें मिल रही है 0। तो स्टूडेंट्स हमें रिमाइंडर 0 मिल गई और ये हमें कुछ फाइनाइट डेसिमल भी मिल गया, राइट। तो यही हमारा आंसर है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या आया स्टूडेंट्स 327 डिवाइडेड बाय 500 करने पे हमें मिल रहा है 0.654, राइट। अब हम हमारी दूसरी मेथड अप्लाई करके भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें जो नंबर दिया गया है वो हम लिख देते हैं। कौन सा नंबर दिया हुआ है 327 डिवाइडेड बाय 500, राइट। अब वो मेथड में मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में यानी 10 के मल्टीपल में होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 500 दिया हुआ है, राइट। तो इसको अगर हमें 10 के मल्टीपल में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 327 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मिलेगा 654 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर हमें मिलेगा 0.654। तो आप देख रहे हो ये हमारा आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो जब हमें कुछ भी डिफाइन ना किया हो, बट अगर हमें मेंशन किया गया हो क्वेश्चन में कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करनी है तो तब हमें वही फॉलो करना है। ठीक है, तो आगे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो भी रेशनल नंबर थे वो सारे नंबर्स को हमने डिवीजन मेथड अप्लाई करके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था, राइट। और वहां पे हमने एक दो इंटरेस्टिंग चीजें भी देखी थी। क्या थी वो कि जब भी हम डिवीजन कर रहे थे तो वो सारे नंबर में हमें रिमाइंडर 0 मिल रही थी और वो जो भी आंसर मिल रहा था वो हमें कुछ फाइनाइट डेसिमल मिल रहा था, तभी तो हमने उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला था ना। तो आपने कभी सोचा कि मैम ने जितने भी नंबर लिए उसके डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 ही बच रही थी? क्या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 ना मिले? हो सकता है ना, आपने कभी सोचा? हो सकता है कि कोई भी नंबर ऐसा भी हो जिसकी रिमाइंडर 0 ना मिले। तो चलो एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 8/3 का। ठीक है, अब 8/3 करके देखते हैं। अप्लाई तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करनी है और वो तो हमें आती है। तो चलो सबसे पहले 8 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रही है 2। अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब हम 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, राइट। सब्सट्रैक्शन करने पे हमें 2 मिलेगा। अगेन यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 लगा देती हूँ, डेसिमल तो प्लेस किया हुआ ही है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा 3 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, राइट। सब्सट्रैक्शन करने पे हमें मिलेगा 2
अगेन 0 लगा दिया, अब 3 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, राइट। फिर से हमें रिमाइंडर 2 ही मिल रही है, राइट। मीन्स हमारी रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो ही नहीं रही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, यहाँ पे शायद उसमें हो जाए। तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसमें 1 डिवाइडेड बाय 11 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी अप्लाई तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करनी है, तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक 0 ले लेते हैं और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब भी नहीं पॉसिबल है, तो अगेन यहाँ पे 0 लिख के 0 लिख सकते हैं, राइट। अब पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो 11 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे हमारे पास आएगा 1, ठीक है। तो अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो मैंने 0 लगाया, अब भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब डिवीजन कर सकते हैं, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, राइट। अगेन हमें 1 मिल रहा है, हमारी रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे अगेन हम डिवीजन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ, राइट। अब कर सकते हैं, तो 11 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, राइट। अगेन रिमाइंडर 1 बच रही है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे हमारी रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है। देखो एक बार और करके देखते हैं, शायद कुछ चेंज हो। तो यहाँ पे हम एक बार और डिवीजन करते हैं, नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पे 0 लिख के 0 लगा दिया। अब 11 को अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, अगेन रिमाइंडर 1। मीन्स स्टूडेंट्स हम डिवीजन कर ही रहे हैं पर हमारी रिमाइंडर 0 नहीं आ रही है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी नंबर हो उसका डिवीजन करने पे हमें रिमाइंडर 0 ना मिले। और दूसरी क्या चीज हो रही है कि ये अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये जो नंबर हमें मिल रहा है वो टर्मिनेट होगे ही नहीं, क्योंकि डिवीजन तो आगे चलता ही रहेगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, डिवीजन तो आगे चलता ही रहेगा, राइट। मीन्स क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो सारे डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है? जिसकी रिमाइंडर 0 ना हो वो सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, बिकॉज उसका डिवीजन आगे चलता ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे तो कुछ और भी दिख रहा है। आप देख रहे हो हमें जो भी आंसर मिल रहा है उसमें आपको क्या दिख रहा है? देखो आंसर में कुछ पैटर्न फॉर्म हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो 6 है वो ही यहाँ पे भी है, वो ही यहाँ पे भी है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। ये पैटर्न फॉर्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे, ये एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 2 डिजिट हर बार रिपीट हो रहा है, कुछ पैटर्न फॉर्म बना रहा है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पर इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, या फिर उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। इसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो देखो हम हमारा आंसर लिखते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 8/3 इक्वल्स 2.666, ऐसा ही कुछ आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा आंसर कुछ ऐसा ही आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/11 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0.090909, ऐसा ही कुछ आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो यहाँ पे हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी ये जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है, उसको लिखने का एक तरीका है। देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम 2.6 बार ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो बार लिखा है ना, उसका मीनिंग क्या होता है कि जो डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो देखो 09 जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ पे एक 6 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 09 की पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार, क्योंकि यही 2 डिजिट
हर बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी यही एक डिजिट हर बार रिपीट हो रहा है। तो जो डिजिट हर बार रिपीट हो रहा है और कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, बार। ये इसको लिखने का एक तरीका है। अब देखो यहाँ पे मैं एक दो और एग्जांपल ले रही हूँ। देखो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है 0.123123, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो उसके ऊपर बार लिखा था। तो आप यहाँ पे देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो तीन डिजिट रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ आप, चलो इजी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.123 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 ही हर बार रिपीट हो रहा है, राइट। वैसे ही अगर हम ये एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, 2693 ऐसा कुछ रिपीट हो रहा है। 4 डिजिट हर बार रिपीट हो रहे हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हर बार रिपीट होगा, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो बड़ा ही आसान है, 1.2693 बार, राइट, क्योंकि 4 डिजिट हर बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो समझ में आया, इसपे से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारी रिमाइंडर 0 ना आए तो वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसमें भी अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रही है, राइट, तो वो क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट। या फिर उसको हम रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ये जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है ना, उसको हम रेकरिंग भी बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरी क्या चीज ऑब्जर्व की हमने कि ये जो भी पैटर्न रिपीट हो रही है उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, बार लिखना है। इस तरीके से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। बट एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक बार बार लिखना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 के ऊपर बार लिखना है, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 3 के ऊपर, और 4 हो रहे हैं तो 4 के ऊपर। समझ में आया। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में तो हमने आगे देखा ही है, राइट। तो उसी के बेस एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करनी है, राइट, और वो तो हमने आगे देखी भी है। कौन सा नंबर दिया हुआ है, -16/45। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 16/45 का डिवीजन करते हैं, राइट। अब उसके डिवीजन पे जो भी आंसर आएगा उस पे हम माइनस अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, -16/45 का आंसर मिल जाएगा, राइट। तो डिवीजन सबसे पहले कर लेते हैं, वो तो हमें आता है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, 16 को 45 से डिवाइड करना है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पहले ही स्टेप में डिवीजन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब क्लियरली डिवीजन कर सकते हैं, तो 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 135, और दोनों के सब्सट्रैक्शन पे हमें आंसर मिलेगा 25, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे डिवीजन करने के लिए हमने एक और 0 यहाँ पे लगा दिया। अब 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 225। अगेन हमें रिमाइंडर कितनी मिल रही है, 25, राइट। अगेन हमने 0 लगा दिया, तो अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 225। तो अगेन हमें रिमाइंडर 25 मिल रही है, राइट। एक और बार करके देखते हैं, 0 लगा दिया, 45 को फिर से 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगेन हमें 225 मिल गया, तो अगेन हमें रिमाइंडर 25 मिल रही है। तो ये तो क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में सब्सट्रैक्शन करने पे हमें जो रिमाइंडर मिल रही थी वो ही हर स्टेप में मिल रही है हमें, राइट। मींस क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिजिट के बाद एवरी डिजिट रिपीट हो रहा है हमारा, राइट। तो ये तो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस हो गई ना, ये तो कंटिन्यूस चलती ही रहेगी, राइट। ये 25 रिमाइंडर तो आती ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, यही हमारा आंसर भी आ गया। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हमने डिवीजन किया 16/45 का, तो हमें क्या आंसर मिला, 0.3555, राइट। ऐसा ही कुछ नंबर मिला ना। अब इस पे हमें फाइंड तो क्या करना था, -16/45। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, -16/45 इज इक्वल्स टू -0.3555, राइट। यही होगा ना। अब ये देख रहे हो आप कि ये जो 555 है ये तो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है,
तो रिपीटिंग नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें पता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, -16/45 इज इक्वल्स टू -0.35 बार। जो डिजिट हर बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लिखते थे ना, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट। तो हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लिया जो नंबर का करना था। समझ में आया कैसे किया? तो देखो जैसे प्रीवियस एग्जांपल किया था, नेक्स्ट एग्जांपल हमें कुछ ऐसा ही दिया गया है। क्या दिया है, फाइंड डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/7। यहाँ पे हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है, तो कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें 1/7 करना है, राइट। तो डायरेक्टली डिवीजन तो इसका कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे 0 लिख सके। अब डिवीजन पॉसिबल है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7। तो रिमाइंडर क्या मिल रही है हमें, 3। अब अगेन यहाँ पे 0 लिख दिया। 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, तो हमें रिमाइंडर मिल रही है 2, राइट। अब अगेन 0 लिख दिया क्योंकि डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो ना आप, ये तो आपको आता है, बड़ा ही आसान है। 7 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14। तो अब हमारी रिमाइंडर बच रही है 6, राइट। अगेन डिवीजन पॉसिबल नहीं हो रहा, तो अगेन मैंने 0 लिख दिया। अब 7 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 56 आएगा, राइट। यहाँ पे रिमाइंडर बच रही है 4। तो आप देख रहे हो अभी तक कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ और ये डिवीजन आगे चलता ही रहता है, राइट। तो चलो एक और बार यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35, राइट। इसका सब्सट्रैक्शन करने पे हमें रिमाइंडर 5 मिल रही है। अगेन मैंने 0 लिख दिया। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 बच रहा है, अब रिमाइंडर 1 बच रही है। तो अब आगे कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 के पास मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ से अगेन मैं स्टार्ट करती हूँ, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। सब्सट्रैक्शन करने पे हमें रिमाइंडर मिल रही है 3, राइट। अब अगेन यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 28। अगेन मेरी रिमाइंडर 2 बच रही है। अगेन मैंने 0 लिख दिया। अब 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 14 आएगा, राइट। अब रिमाइंडर कितनी बच रही है, 6। अगेन यहाँ पे 0 लिख दिया। तो 7 को अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 56। 4 यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, राइट। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, अब 5 रिमाइंडर बच रही है। अगेन 0 कर दिया। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रही हूँ, देखो 50 लिख दिया। 50 को हमें डिवाइड करना है, तो 7 को अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 49। अगेन रिमाइंडर 1 बच रही है। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो हमारे 0 हो ही नहीं रही है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे सबसे पहले हमारा 1 था, राइट। तो जब हमने डिवीजन नहीं कर पाए तो 10 - 7 किया तो यहाँ पे हमें 3 रिमाइंडर मिल रही थी। वो ही अब जब हम थोड़े फाइनाइट स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर से हमें रिमाइंडर 1 मिल रही है। तो अगेन हमने 10 - 7 किया तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 3 मिली। तो आप देख रहे हो जहां से हमारी रिमाइंडर फिर से 3 मिली, वहां से ही ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 4 2 8 5 7, राइट। फिर अगेन 1 4 2 8 5 7, कुछ पैटर्न बना रहे हैं, राइट। तो ये अब रिपीट हो रहा है, मींस ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है, राइट। ये तो आगे चलता ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगेन 1 आ गया। तो यहाँ से एक चीज और पता चल रही है कि जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं और जहां से हमारी रिमाइंडर फिर से रिपीट होना स्टार्ट कर दे, तो वो हमारा रिपीटिंग पॉइंट होगा। जैसे यहाँ से रिपीट कर रही है तो उसके बाद हमने जितने भी डिवीजन किए वो सारे डिजिट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1/7 इज इक्वल्स टू, क्या मिल रहा है हमें, 0.142857। फिर उसके बाद यही डिजिट फिर से रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो हम इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम
हमारा जो भी डिवीजन है उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे डिजिट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, राइट? आपको समझ में आ गया कैसे डेसिमल एक्सपेंशन किया हमने? तो देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट? तो हमें वही यूज करनी है। और दूसरी क्या चीज दी गई है, हमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज फाइंड करनी है। क्या? देखो कि कितने डिजिट के बाद, कितने मैक्सिमम नंबर के बाद हमारा डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है। मींस हमें रिपीटिंग डिजिट के डिविजन्स फाइंड करने हैं, कितने डिविजन्स के बाद हमारा डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है ना? इंटरेस्टिंग चीज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हमें डिवीजन ही करना है, और वो तो हमने आगे बहुत सारे एग्जाम्पल में देख लिया है, ये बहुत ही सिंपल है। तो चलो डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें करना है 1/17, ठीक है? तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/17। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली डिवीजन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देते हैं, राइट? एक जीरो लगाते हैं। अब डिवीजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो क्या करते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं, ताकि हमें यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। अब डिवीजन कर सकते हैं, तो 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 85। तो यहाँ पे हमारी रिमाइंडर कितनी बच रही है, 15। अब आगे डिवीजन करने के लिए यहाँ पे जीरो लगा दिया, है ना? डिवीजन तो हमने आगे देखा ही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136। सब्सट्रैक्शन करने पे हमें रिमाइंडर मिलेगी 14। अगेन यहाँ पे जीरो लगा दिया, अगेन हमें वही प्रोसीजर करनी है, 136, राइट? तो कितने रिमाइंडर बचेगी अब यहाँ पे हमारी, 4। स्टूडेंट्स ये डिवीजन हमें कब तक करना है, हमें क्या बोला गया है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट फाइंड करना है, कि कितने डिजिट के बाद हमारा नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। तो जब तक ये नंबर रिपीट ना हो तब तक हमें डिवीजन करना है, राइट? तो चलो कर लेते हैं। तो देख रहे हो कितना लॉन्ग डिवीजन किया हमने, और आप ये जो नंबर देख रहे हो ना 100, वही नंबर फिर से आ गया। जितनी रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे थी वही रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे भी थी। तो आप देख रहे हो हमारा नंबर रिपीट कहाँ से हो रहा है। देखो पहले हमारे पास 058 था, अब हमारे पास फिर से 058 आ रहा है, राइट? और ये जो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रही थी वो ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट? फिर हमारे पास 15 रिमाइंडर थी तो फिर से 15 आ गई, यहाँ से फिर से 14 रिमाइंडर थी तो यहाँ पे फिर से 14 थी। मीन्स यहाँ से हमारे नंबर फिर से रिपीट हो रहे। तो स्टूडेंट्स हमें यही फाइंड करना था, हमें कब तक यहाँ पे डिवीजन करना है, जब तक हमारा नंबर रिपीट ना हो। और ये भी फाइंड करना है कि कितने डिवीजन के बाद हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ये जो पूरे नंबर है उसको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने डिविजन्स है। तो चलो हम हमारा आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर क्या आया स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे, 1/17 इज इक्वल्स टू 0.058235294117647। स्टूडेंट्स उसके बाद जो नंबर आ रहा है 058 वो फिर से रिपीट हो रहा है, राइट? तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, बार। और हमें क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स है स्टूडेंट्स उसके हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, राइट? उतने डिवीजन के बाद हमारा नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हो आफ्टर 16 डिवीजन हमारा नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, राइट? जस्ट सिंपल हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अब यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, हमें सबसे फर्स्ट क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, तो हमें 1/7 की कुछ वैल्यू दी गई है। और स्टूडेंट्स ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल्स में डिराइव कर ली है, राइट? हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई की थी और उसपे से ये रिपीटिंग वैल्यू हमने डिराइव की थी ना स्टूडेंट्स। तो यही वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में दी गई है। और स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे और हमें उसका डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है? और हमें उसके साथ एक कंडीशन भी दी गई है। देखो कंडीशन क्या दी गई है कि हमें ये जो भी टर्म्स है स्टूडेंट्स उसके जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन हमें फाइंड करने हैं उसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करनी है, राइट स्टूडेंट्स? नहीं अप्लाई करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स,
हमने तो वही मेथड पढ़ी है कि उससे ही हमें 1/7 की वैल्यू मिलेगी, फिर 2/7 की वैल्यू मिलेगी। तो उसके बिना हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमें गिवन क्या है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें सबसे पहले 1/7 की वैल्यू दी गई है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, यही दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स वो रिपीटिंग है, इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? बार लिखा है, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें फाइंड क्या करना है? हम अगर उस पे फोकस करें स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो हमें जो भी टर्म्स फाइंड करनी है वो सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर में 7 है, राइट। तो उसको स्टूडेंट्स हम क्या 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1/7 की वैल्यू तो है ही, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे फर्स्ट अगर मुझे जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 2/7 की वैल्यू सबसे फर्स्ट फाइंड करनी है, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं उसको 2 into 1/7 करके लिख सकती हूँ, राइट। यही हुआ ना स्टूडेंट्स, ये 2/7 ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं? 1/7 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी ना। चलो सबसे फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा? 2 into स्टूडेंट्स क्या है 1/7 की वैल्यू? 0.142857, यही है ना स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये दोनों टर्म्स का स्टूडेंट्स अगर हम ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें इजीली 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0.285714। स्टूडेंट्स हम जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमें यहाँ पे भी ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। ये रिपीटिंग टर्म देख के हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? हमें दूसरी चीज फाइंड करनी है यहाँ पे 3/7। तो स्टूडेंट्स ये भी इजीली मिलेगा। इसी तरह से 3/7 को भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 into 1/7 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है? 14287 स्टूडेंट्स, यही है ना। तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो दोनों टर्म्स का, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा? 0.42857 राइट स्टूडेंट्स। तो इजीली हमें 3/7 भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से हमें 4/7, 5/7, 6/7 जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे फर्स्ट हम अब फाइंड करते हैं 4/7, ठीक है। तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into 1/7। तो 4 को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.14287 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.571428, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5/7 की, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 into 1/7 का। 1/7 की वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो डायरेक्टली हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या मिलेगा? 0.714285, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारी सिर्फ लास्ट ही टर्म बाकी है जो हमें फाइंड करनी है। क्या दिया गया है? 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो तो इजी है स्टूडेंट्स, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया हमें वैसे ही फाइंड करना है। 6 को मल्टीप्लाई करना है 0.142857 के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा आंसर आएगा 0.857142, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इजीली हमने सभी वैल्यूज फाइंड कर ली विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, जब हमें इस तरह से वैल्यूज दी गई हो तो हमें जो भी टर्म्स फाइंड करनी है स्टूडेंट्स उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है ताकि हम वो वैल्यूज का यूज यहाँ पे कर सके और उसके ऊपर से हम हमारे आंसर डिराइव कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। है ना, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल था, है ना।
तो स्टूडेंट्स आगे हमने क्या किया, हमारे पास जो भी रेशनल नंबर थे वो सारे रेशनल नंबर को हमने डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। और स्टूडेंट्स डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के साथ हमने दो चीजें ऑब्जर्व की, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे रेशनल नंबर भी थे जिसको कन्वर्ट करने पे हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन फाइनाइट आ रहा था, राइट। आपको याद है रिमाइंडर 0 आ रही थी। और स्टूडेंट्स दूसरे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हमने जिसमें रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो फाइनाइट नहीं था, राइट। तो स्टूडेंट्स उसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोला था, है ना स्टूडेंट्स, जिसमें हमारी रिमाइंडर 0 नहीं आ रही थी। तो हमने ये दो चीजें ऑब्जर्व की। बट स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन हो और उसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो, रेशनल फॉर्म में बताना हो, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम नेक्स्ट उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें डेसिमल एक्सप्रेशन भी अच्छे से पता है और रेशनल नंबर क्या होता है वो भी अच्छे से पता है। तो अब स्टूडेंट्स हमें उसका रिवर्स करना है। अब हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन है और उसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मींस p by q फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो आइए देखो एग्जांपल्स करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या दिया गया है, हमें कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है, और उसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमें फर्स्ट चीज क्या याद रखनी है कि हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उतने डिनोमिनेटर में आएंगे स्टूडेंट्स, राइट। हमें ऑब्वियसली p by q के फॉर्म में लाना है तो डिनोमिनेटर में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या दिया गया है, 0.15 दिया गया है। तो देखो 0.15 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास दो डिजिट है तो क्या करेंगे, हमारे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आएंगे स्टूडेंट्स, दो जीरोस आएंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास p by q का फॉर्म तो आ ही गया है, हमें जस्ट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये दोनों को 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाई 20। इसका फर्दर एक्सपांशन तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो यही हमारा p by q फॉर्म आ गया स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर होगा ना। तो हमने इजीली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी डेसिमल नंबर दिया गया था उसको हमने p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दूसरे एग्जांपल में भी हमें क्या दिया गया है, हमें कुछ नंबर दिया गया है, ठीक है, 0.00026 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 डेसिमल हमारे पास कुछ डिजिट आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 26 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 के पास 5 जीरोस आएंगे, ठीक है, तो हमने वो भी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको थोड़ा फर्दर एक्सपांड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 50,000, तो चलो 50,000 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 13 अपॉन 50,000। इसको अब हम फर्दर एक्सपांड तो कर नहीं सकते स्टूडेंट्स, तो यही हमारा p by q का फाइनल आंसर होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वो भी दोनों एग्जांपल ऐसे ही है तो हमें वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। कितने डिजिट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो डिजिट दिख रहे हैं आपको, तो क्या लिख सकते हैं, 15.75 इज इक्वल्स टू 1575 अपॉन स्टूडेंट्स 100 लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू 25 हमें ये आंसर मिलेगा, और अगर इसको करेंगे तो 4 मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 63 अपॉन 4। अब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो ये भी हमारा p by q फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स -25.687
5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद हमारे पास 4 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 4 जीरोस आएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, -256875 डिवाइडेड बाय 1 के पास हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 4 जीरोस लिखने हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 411 को 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे इसको 625 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा -411 अपॉन 16। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन थे सभी को हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं, तो हम उसको इजीली p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें उसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आगे तो हमारे पास इजीली डेसिमल्स थे तो हमने उसके डिजिट को कन्वर्ट करके इजीली कर लिया, बट ये तो कुछ रिपीटिंग एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो इसको कैसे करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिंग लग रहा है स्टूडेंट्स, बट बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको स्टूडेंट्स 2-3 स्टेप याद रह गए तो इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको वो स्टेप्स दिखाती हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स उसको कोई वेरिएबल के इक्वल्स टू में हमें अज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 0.1 बार दिया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, x वेरिएबल अज्यूम कर देती हूँ। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.1 बार, यही दिया गया है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो 1 बार दिया गया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, हमने ये प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा 1 बार का मीनिंग क्या होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यही होता है ना स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.11111, राइट स्टूडेंट्स। फिर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसलिए आगे जाता ही रहता है। तो स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, वेरिएबल अज्यूम करने के बाद इसको इक्वेशन 1 लिख देना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं उतने 0 1 के पीछे लगाने हैं। तो यहाँ पे एक ही हो रहा है तो 1 के पीछे सिर्फ हम एक ही 0 लगाएंगे। और स्टूडेंट्स ये जो टर्म हमें मिल रही है उसको हमें फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, हमें उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इक्वेशन 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये डिजिट आके हो जाएगा, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है एक डिजिट मूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 पॉइंट, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 1.1111 ऐसा आगे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन 2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था स्टूडेंट्स। और थर्ड स्टेप क्या है, हमारे पास जब दोनों इक्वेशन है स्टूडेंट्स तो हमें सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलो वो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 10x है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 10x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 1.1111, राइट, माइनस स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया है 0.1111, राइट, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स इसको सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो 10x माइनस x क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 9x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये दोनों टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 माइनस 0 1 आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स तो
जीरो जीरो हो जाएंगी क्योंकि सेम ही टर्म्स है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 1 ही बच रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम x की वैल्यू निकाले तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/9, राइट। और स्टूडेंट्स हमें क्या लाना था, p बाय q फॉर्म ही लाना था, तो हमने इजीली p बाय q फॉर्म ला लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इजीली जो डेसिमल दिया हुआ था उसको हमने p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। इजी था ना स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें 3 स्टेप याद रखने हैं। कौन से स्टेप थे स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम कोई वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि कौन सा डिजिट कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 1 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या किया, 1 के पीछे एक 0 लगा दिया और उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, हमारी जो भी इक्वेशन आई सेकेंड इक्वेशन उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ सब्सट्रैक्ट करना था, तो वो कर लिया हमने, तो हमें इजीली p बाई q फॉर्म मिल गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल था, है ना। तो स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल भी हमें कुछ ऐसा ही दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.35 होल बार। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2 डिजिट दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें करना तो वैसे ही है जैसे हमने ये एग्जाम्पल में किया था, है ना स्टूडेंट्स, वही स्टेप्स हमें ये एग्जाम्पल में भी फॉलो करने हैं। तो चलो करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है, तो हमें क्या कंसीडर करना होगा, कोई एक वेरिएबल इक्वल्स टू हमें जो वैल्यू दी गई है वो लिखना है, 35 दिया गया है ना स्टूडेंट्स, तो हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 35 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि 35 बार बार रिपीट हो रहा है ना स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में ऐसा देखा। तो चलो वो लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.353535 रिपीट होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो वो हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, हमें देखना है सबसे पहले कि कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, 3 and 5 रिपीटेड मेनी टाइम्स, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, 1 के पीछे हमें क्या लगाना है स्टूडेंट्स, 2 zeros लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल ही दिया है स्टूडेंट्स, राइट, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, राइट स्टूडेंट्स। तो अब जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा हमें, 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 35.3535 रिपीट होगा स्टूडेंट्स ये, राइट, बार बार। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशन 2 माइनस 1, राइट, यही करना है ना। हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, 100x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, 35.3535, राइट, माइनस स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में क्या है, 0.3535, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा हमारा 99x दैट इज इक्वल्स टू, ये दोनों के सब्सट्रैक्शन पे हमें आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 35। बड़ा सिंपल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें x इक्वल्स टू वैल्यू मिलेगी 35/99। तो स्टूडेंट्स हमने इजीली 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो उसको भी हमने p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इजी था ना स्टूडेंट्स, जो स्टेप्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे वही स्टेप्स हमने यहाँ पे भी अप्लाई किए, राइट, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो चलो एक ऐसा और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें ये एग्जांपल में क्या दिया गया है, देखो हमें वही मेथड से इसको p बाई q फॉर्म में लाना है और हमें 3 डिजिट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद। तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो चलो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, चलो बताओ। हमारा फर्स्ट स्टेप था कि क्या करना है स्टूडेंट्स, कोई वेरिएबल के इक्वल्स टू में अज्यूम करना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल्स टू, क्या होगा स्टूडेंट, 0.585, राइट, द होल बार। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स, हमें ये पता ही है कि अगर बार दिया गया है तो वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.585 लाइकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड स्टेप क्या करना था बताओ, चलो सोचो अपने आप क्या करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें दूसरा स्टेप देखना है कि कितने बार हमारे नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 डिजिट। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितने स्टूडेंट्स, 1 के पीछे हमें कितने जीरो लगाने हैं, यहाँ पे 3 जीरो लगाने हैं, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन 1 को, तो क्या आएगा 1000x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 585.585, राइट। और लाइकवाइज तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, हमारा थर्ड स्टेप इक्वेशन 2 माइनस 1, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम 2 माइनस 1 करेंगे तो 1000x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 585.585 माइनस 0.585, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें 999x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 585, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x दैट इज इक्वल्स टू 585 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने 3 डिजिट दिए थे तो उसको भी हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना, बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको भी हमें आगे जितने एग्जांपल देखे उसी की तरह हमें p बाई क्यू फॉर्म में लाना है। तो स्टूडेंट्स कैसे लाएंगे, आगे जितने भी एग्जांपल देखे हमने उसमें तो क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट दिए गए थे वो ही बार बार रिपीट हो रहे थे, और यहाँ पे तो आपको कुछ अलग सा दिख रहा है। यहाँ पे डेसिमल जो दिया है उसके बाद एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। ये 1 2 के ऊपर बार है तो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लाएंगे, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स डरने की जरूरत नहीं है, हमने जैसे आगे एग्जांपल सॉल्व किए हमें ये एग्जांपल भी वैसे ही सॉल्व करने हैं, स्टेप्स तो वही फॉलो करने हैं। देखो करना क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा स्टेप था, चलो बताओ। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना था, हमें जो भी नंबर दिया हुआ था हमें उसके इक्वल्स टू में कुछ वेरिएबल अज्यूम करना था, राइट। तो चलो मैं पहले वो लिख देती हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 15.712 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर मुझे ये जो फॉर्म मुझे मिल रहा है उसको प्रीवियस एग्जांपल्स के जैसे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी मैं, देखो ये जो डेसिमल है अगर प्रीवियस एग्जांपल के जैसे करना है तो ये डेसिमल को मुझे यहाँ पे प्लेस करवाना होगा, और वो तो बड़ा सिंपल सा काम है। उसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, किससे स्टूडेंट्स, एक ही डिजिट आगे लेना है ना, मुझे एक ही डेसिमल प्लेस करना है, मुझे एक ही डेसिमल प्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, उसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, उससे ही मल्टीप्लाई करना है ना स्टूडेंट्स। तो चलो क्या होगा स्टूडेंट्स, 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 157.12 बार, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम
10x is equals to 157.121212 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना था स्टूडेंट्स हमारे सेकेंड स्टेप में, ठीक है, कि कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से, ऑब्वियस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो 100 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1000x इज इक्वल्स टू 15712.121212। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इक्वेशन 3 लिख देते हैं। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दोनों फॉर्म अवेलेबल है इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सिर्फ इक्वेशन 3 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3 माइनस 2। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1000x माइनस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 10x, दैट इज इक्वल्स टू 15712.121212 माइनस यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या है, 157.121212, राइट स्टूडेंट्स, यही है ना। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 990x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 15555। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मिल रहा है हमें। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1555 डिवाइडेड बाय 990। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5185 डिवाइडेड बाय 330। तो स्टूडेंट्स इजीली हमें जो नंबर दिया गया था उसको हमने p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमने स्टेप्स चेंज नहीं किए हैं, हमने वही स्टेप को यहाँ पे भी फॉलो किया है और सिंपल हमारा आंसर p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, जब हमें डायरेक्टली अगर ये फॉर्म अवेलेबल ना हो तो हमें देखना है कि कितने डिजिट के बाद हमें रिपीटेड फॉर्म मिल रहा है, जस्ट हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो है ना, बड़ा सिंपल, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल भी हमने जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल किया था उसके जैसा ही है ना स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे कितने डिजिट के बाद हमें रिपीटेड मिल रहा है, 3 डिजिट के बाद। तो चलो हमने जैसा आगे सॉल्व किया था वही स्टेप्स यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, हमें क्या दिया गया है, 0.00352, यही दिया गया है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर 3 डिजिट के बाद हमारा नंबर रिपीट हो रहा है तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे चलो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 बाय 1000। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा 1000x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें जो डेसिमल प्लेस करना था वो हमने कर दिया। अब सिर्फ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 52 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000x इज इक्वल्स टू 3.5252 बार बार रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, राइट। अब हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलो वो देखते हैं यहाँ पे। तो कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 52 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100 जैसे हमने आगे किया था। तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना आता है ना स्टूडेंट्स, जैसे आगे किया था वैसे ही करना है। तो चलो कर लेते हैं यहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स ये हमें x इक्वल्स टू हमारा आंसर मिल गया 349/99,000, तो हमने p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स पता चला आपको, ऐसे कोई भी टाइप के अगर एग्जांपल आए तो हमें सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई वेरिएबल इक्वल्स टू अज्यूम करो, दूसरा स्टेप देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करो, और तीसरा इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, तो इजीली हमें p बाई q के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया?